हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं आज मैथ और रीजनिंग। जैसा कि आपको पता ही होगा और आप मुझे जानते ही होंगे, बहुत मैं कम से कम 2 3 4 वीडियो आपको डाल चुके हैं। और मुझे आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। शायद हमको लग रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बताओ यार, क्या है क्वेश्चन में? इतना आसान आसान क्वेश्चन है और जवाब नहीं दे पा रहे हो। हम आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि कब से कब तुम लोग जो है क्वेश्चन जो है जवाब दोगे, तब ना हम समझेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या यस या नो जवाब दोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक ना? चलते हैं दोस्त। तो आज हम सबसे पहले जो है मैथ का ही कुछ पार्ट में लेके आया हूँ, उसी को मैं जो कल बचा हुआ था उसी को आज मैं कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त, यहाँ से रोमन अक्षर हम लोग बताए थे कल। चलिए, रोमन संख्या के बारे में कल कुछ बताए थे और कुछ रह गया था। चलो देखो, यहाँ से जो है ना आपको एक या दो, लगभग लगभग जो है ना 1 मार्क आपको यहाँ सबको मिल जाएगा। ये आपको दिखने का मिलेगा 1 नंबर का कम से कम। तो हम लोग इसको रोमन अक्षर को बहुत अच्छा से देखेंगे। देखो, तो सबसे हमको क्या बताए थे कि आप जो है कल बताए थे हमको कि कम से कम 100 तक आप लिखिए, है ना। 100 तक उसको लिखिए। रोमन अक्षर को जैसे 1 2 लिखते हैं ना, इसी तरह से आपको 100 तक लिखना है ना। बोले थे अगर लिखे हो तो बहुत बेस्ट, नहीं लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर से मैं आज करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद हो गया। अब देखो, इसका हम क्या करेंगे, रोमन लिखेंगे। क्लियर दोस्त? इसका हम लोग क्या करेंगे, रोमन लिखते हैं। आ जाओ देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक, देखो एक, तो एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे एक। दो लिखना है तो दो के लिए आपको यहाँ से लिख देना है, और 3 लिखना है तो 3 आपको यहाँ से लिख देना है। ओके, 4 अगर लिखना है तो 4 के लिए यहाँ से लिखेंगे। देखो, इसमें कुछ ऐसा संख्या है जो रिपीट भी होता है, इसलिए आपको हम बोले थे कि हम कौन कौन संख्या को रिपीट कर सकते हैं, कौन कौन संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको पूरे 100 तक बोले थे लिख लीजिए, और 100 तक लिखते हैं ना तो हमको बताने का जरूरत नहीं था कि कौन कौन संख्या को हम रिपीट करेंगे, कौन कौन संख्या को रिपीट हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? देखिए 5, 5 के लिए लिखेंगे। ठीक, 6 आ जाओ, 6 के लिए ना, 7 के लिए, 8 के लिए, और 9 के लिए, और यहाँ पर 10 के लिए। देखो, इतना तो सबको आना चाहिए। और हमको लग रहा है कि जितना भी स्टूडेंट हो ये लगभग लगभग सबको ही आता होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। अब हम इसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो बताएंगे इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। देखो, जैसे कि अगर मान लो हम क्या इसमें बताएंगे पॉइंट कि इसमें क्या कौन सी संख्या रिपीट कर सकते हैं। देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एक दिख रहा है, इसको हम लोग देखो इस संख्या को रिपीट किए कि नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स सॉरी ये 1 है, 1 को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। देखो 1 रिपीट होगा, और रिपीट भी कितना बार होगा, तो मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं ना। मैक्सिमम जो है हम लोग रोमन अक्षर में 3 बार कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे देखो, अगर हमको 4 लिखना है तो 4 को लाइन हम नहीं दे सकते हैं, है ना। 4 को लाइन देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, देखो 4 के लिए क्या यूज किए हैं, देखिए ये यूज किए, 5 के पीछे लगा दिए हैं। ठीक, देखिए ये टोटल सब कुछ इसी में है आपके पास। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आप टोटल का टोटल इसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करें, 4 के लिए हम ये यूज नहीं करते हैं, समझे दोस्त। देखो, तो 4 के लिए हम ये यूज करेंगे, तो इसीलिए क्या बताएं आपको, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 3 हो से ज्यादा यूज नहीं करना है, 3 से ज्यादा आपको यूज करना ही नहीं है। क्लियर? चलिए, चलो दोस्त, अब जैसे 5 है मेरे पास, तो देखो हम पहले ये देखते हैं कि रिपीट किसको कर सकते हैं। चलो, अब हमको क्या करना है, जैसे 20 लिखना है ना, 20 लिखना है। तो 20 जब लिखेंगे हम लोग तो इसके लिए क्या करेंगे, है ना, इसके लिए क्या करेंगे, 2x का जरूरत पड़ता है इसमें, समझे, 2x लिख देंगे। ठीक, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या होगा, 20 हो गया। अगर 30 लिखना है हमारे पास, अगर मान लो 30 लिख देते हैं, तो 30 अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3x लिख देंगे, है ना। चलो, अगर हम इसी में 40 लिखना होगा मेरे भाई, तो 40 अगर लिखोगे ना तो 4x लिख दें। क्या बताओ, ये सही है या गलत है, तुम ही बताओ हमको। क्या बताएं हम तुमको, क्या बताएं क्या थे कि इसमें जो है हम लोग मैक्सिमम कितना बार यूज कर सकते हैं, 3 बार। यहाँ पर कितना बार है, 4 बार है, तो इसीलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, है ना, वही चीज हम आपको बताएंगे। टोटल लिख सकते हैं आप, जितना आप लिखना है नंबर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको नंबर लिखने में। क्लियर? तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। चलो,
तो देखो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या रिपीट होता है, वो हम आपको यहाँ से हम समझाना चाहेंगे। देखो तो आपको क्या हो गया, देखिए 1 रिपीट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या देखें, एक्स को भी हम रिपीट कर लिए कि नहीं कर लिए, एक्स भी रिपीट हो गया आपके पास। चलो अब हम दिखाते हैं तुमको, जैसे कि हमको 100 लिखना है ना, 100 लिखना है। तो 100 के लिए हम आपको बताए थे कि 100 आपको लिखना है, तो देखिए क्या बताए थे आपको, है ना दोस्त। देखो सबसे पहले क्या बताए थे, LCD में, ये ना बताए थे LCD में, क्या इस तरह से याद लिखो, LCD में, LCD में हम लोग यूज करते हैं, है ना, काम का चीज यूज करते हैं LCD में। देखो तो LCD यूज कर दो यहाँ पर LCD में, तो L का मतलब क्या करेंगे 50 यूज कर देंगे, है ना। C का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 100 यूज कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 500 लिख देंगे, क्लियर। यहाँ पर क्या करेंगे 1000 लिख देंगे, क्लियर। बताओ आसान है कि नहीं, कर सकते, सिर्फ इस तरह से आपको याद रखना है LCD में, है ना। LCD में जो देखना है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब देखो तो हम आपको क्या बताएं, अब यहाँ पर L भी है, C भी है, D भी है और M भी है, ये तो आपको याद रखना। अगर हमको 100 लिखना है तो लो 100 लिखना है, तो 100 के लिए हम क्या लिखेंगे, रोमन में C लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। C लिख देंगे, तो C लिख दिए तो क्या होगा 100 हो गया यहाँ पर, क्लियर। अब हमको लिखना है ना 200, तो 200 जब लिखेंगे तो 200 के लिए देखिए इसमें ऐसा कोई चीज़ है जब वो 200 का काम करता हो, नहीं करता है। तो नहीं करता है तो क्या करेंगे, इसको डबल करना पड़ेगा हमको। तो देखो यहाँ पर डबल कर दिए, क्या किया यहाँ पर डबल कर दिए, है ना, क्या किया डबल कर दिए, C लिख दिए, क्लियर, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि C भी आपका रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे C लिख देंगे, क्लियर, क्या कर दिए C लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ तो हो गया, अब यहाँ पर बोलेंगे D यूज होगा कि नहीं होगा, तो देखो D के लिए भी हम बताएंगे, अभी आप लोग धैर्य रखिए, ठीक। चलते हैं M पे आते हैं। देखो अगर हमको लिखना है ना 1000 लिखना है मेरे दोस्त, तो 1000 के लिए क्या करेंगे हम M लिख दिए, क्लियर, क्या किया M लिख दिए। अब हमको अगर 2000 लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना डबल M का यूज करेंगे, क्या करेंगे डबल M का यूज करेंगे, समझे, डबल M का यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा M भी रिपीट होगा। कहने का मतलब ये जो चारों संख्या है ये मैक्सिमम आपको जो है कितना रिपीट होने वाला है, मैक्सिमम जब को रिपीट होगा मेरे दोस्त कितना बार होगा, 3 बार हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। ये संख्या रिपीट होने वाला है, बाकी जो संख्या है वो आपको रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। बाकी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते, तो अब किसको किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो देखो ये जो दिख रहा है आपके पास 5 के लिए भी लिखते हैं, मान लो इस तरह से, ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, देखो ना इसमें दिख रहा है आपको, ये है रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे हमको 50 लिखना है दोस्त, 50 के लिए हम लोग क्या किए थे L लिखे थे, क्लियर। 50 के लिए क्या किए थे L लिखे थे। अगर 60 लिखना है ना, 60 लिखना है तो 60 हम लोग लिखेंगे, तो क्या करेंगे 60 लिखने के लिए, देखो यहाँ पर 60 के लिए क्या करोगे L लिख दोगे, ठीक। और यहाँ पर क्या करना है एक X लगा देना है ना। तो 50 और 10 कितना हुआ 60 हो गया, क्लियर। अब देखो जैसे कि आपको और कोई संख्या लिखना है, जैसे कि मान लो हमको 150 लिखना है, क्या करना है 150 लिखना है, तो 150 लिखने है के लिए क्या करोगे डबल L कर दे, क्या ये आपको सही लग रहा है, बिल्कुल गलत है ये, है ना। तो सही क्या होगा दोस्त, तो सही जो होगा मेरे पास, चलो हम दिखाते हैं इसके लिए क्या यूज करोगे। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर सही क्या करेंगे, हम आपको क्या बताए हैं, देखो आपको क्या बताए थे, यहाँ पर ध्यान दो। C के लिए क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो इसके लिए आप क्या करिए 100 + 50 भी कर सकते हैं, क्लियर, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। और 100 के लिए आप जानते हैं क्या होगा, 100 के लिए आपके पास क्या है, देखिए C है तो यहाँ पर C लगा देंगे, ठीक ना। और L के लिए दोस्त क्या है आपके पास, देखो L के लिए क्या है 50 है तो 50 लगा देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया C और L, बताओ आसान है कि नहीं है ना, आसान। तब चलिए इससे आपको हम कह रहे हैं ना एक क्वेश्चन आपको 100% और इजी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है बनाने के लिए, क्लियर। आते हैं, चलो दोस्त इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं चीज को। तो बताओ, अब बताओ यहाँ पर रिपीट क्या होगा, L रिपीट हो सकता है, तो L आपको रिपीट नहीं होगा, क्या रिपीट होगा L रिपीट नहीं हो सकता है, समझे ना। अभी आपको दिखा दिए हैं कि देखो हमको 150 लिखना है तो हम ये CL लिख देंगे डायरेक्ट, LL नहीं लिख सकते हैं, समझे, क्योंकि हमारे पास ये जो है सुविधा है मेरे पास, है ना, इसको हम बना सकते हैं। अब देखो अब अगला और कोई ऐसा पॉइंट है जो रिपीट नहीं होगा, हाँ है, कौन है आपके पास, तो D है, समझे, D है जो आपके पास रिपीट नहीं हो सकता है, क्लियर। जैसे कैसे, तो देखिए
अगर मान लो हमको लिखना 1500, क्लियर दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे हम 1500, तो 1500 लिखेंगे तो आपको क्या बताया है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर है ना 1000 प्लस है ना 500 लिख दीजिए। बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पर। अब बताए हैं कि आपको ये 100 जो दिख रहा है ना, ये 100 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 100 की जगह पर क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे है ना, तो m लिख दो, तो यहाँ पर देखो m हो गया, ठीक बच्चों। और देखिए यहाँ पर 500 है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए आपके पास सब कुछ है, टोटल चीज दिख रहा है आपको है ना, क्या है आपके पास डी के लिए क्या यूज करेंगे, देखो डी के लिए सॉरी 500 के लिए क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे, तो देखो डी लिख दिए, तो एम डी हो गया है ना। तो इसके लिए डी आपको रिपीट नहीं हो रहा है। आप सोचते होंगे कि नहीं हम तो इसको ऐसे कर देते हैं 500 प्लस 500 प्लस 500 कर देते हैं, और सब के लिए हम क्या करते हैं डी प्लस डी कर देते, मतलब डी डी यूज कर देते हैं। तो ये लिखना तरीका गलत हो जाएगा, ये लिखना क्या होगा, गलत होगा। तो दिस इज जो आपका बात है, ये जो है आपके पास ये क्या करेक्ट है ना, दिस इज ये जो आपको बना हुआ है ये क्या आपका करेक्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों जो भी दिक्कत हो आपको हमको जरूर बताओ, एक बार बताओगे तब तो हम समझेंगे। ऐसे तो हम समझे कि आपको वीडियो ही नहीं पसंद आ रहा है ना, ऐसे हमको तो लग रहा है कि वीडियो ही नहीं पसंद आ रहा है, तो हमको बताओ कि कहाँ समस्या है या नहीं है। ठीक, चलो अब हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर डी लिखते हैं दोस्त, तो डी भी आपका रिपीट नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कि कौन कौन संख्या आपको रिपीट होगा और कौन कौन संख्या रिपीट नहीं होगा, और कितना बार होगा वो भी आपके पास है ना, मैक्सिमम 3 बार। क्लियर, मैक्सिमम 3 बार। चलो अब एक चीज और यहाँ पर बताएंगे आपको, और कुछ आपको यहाँ पर हम होमवर्क भी देंगे, आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीका से, कॉपी में नोट करके अपना रख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप जो एक बार देख लीजिएगा, खट 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 हो जाएगा आपको प्रैक्टिस यहाँ से। चलिए मेरे भाई इसको हम यहाँ से मिटाना चाहेंगे। एक मिनट रुक जाइए। चलिए हो गया क्लियर। देखिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर जो है मान लीजिए हम भी लिख दिए ना, भी लिख दिए 5 है, ठीक। अगर 5 के ऊपर में अगर ये लाइन लिख देते हैं, क्लियर, 5 के ऊपर में लाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझे दोस्त। तो इस लाइन का भी मतलब है रोमन में, समझे ना, इस लाइन का मतलब क्या है रोमन में। देखिए अगर जैसे ही लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिख देते हैं है ना, तो लाइन का मतलब होता है 1000। क्लियर, कितना लिखेंगे 1000, देखिए 1000 हो गया। तो अब क्या आप इसको क्या समझिएगा, देखिए आप 1000 लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन रोमन में क्या करना है, भी लिख के इस पर डैश मार देना है, ये हो जाएगा। तो कैसे, तो ये 5 हो गया, और लाइन के लिए क्या करेंगे 1000 यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना हुआ आपके पास 5000। तो देखिए 5000 को रोमन में लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ कैसा लगा आपको, इस तरह से लिख सकते हैं, भी लिख के लाइन मार दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है कोई समस्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा है ना, और आप लोग रेगुलर बने रहिएगा, तो मेरा गारंटी है कि आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। ठीक, चलिए अब हम कुछ आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग बना के लाइएगा घर से। चलो जैसे आप हमको 55 का रोमन अक्षर लिख के बताइएगा है ना, 65 का भी बताइएगा, ठीक दोस्त, 101 का भी बताइएगा। क्लियर, और जितना आपको लिखना है लिख सकते हैं, 76 का भी बताइएगा है ना, 576 का भी बताइएगा। क्लियर, ये चीज आपको कितना है टोटल बनाना है। अब देखो एक चीज और बता देते हैं कि कोई बड़ा संख्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे L है। क्लियर दोस्त, ये चीज हम नहीं बता पाए थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यहाँ बता देते इसको। जैसे देखो यहाँ पर L है, देखो अगर L के है ना ये दाएं तरफ है ना कोई संख्या को लिखते हैं तो ये संख्या इंक्रीज हो जाता है, समझे ना, क्या होगा इंक्रीज होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है L है, L मेरे पास कितना है 50 है, 50 में क्या किए x जोड़ दिए हैं, तो x का मतलब है आपके पास कितना 10, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। लेकिन यही x को अगर हम बाएं तरफ लगाते हैं तो वैल्यू क्या होगा घट जाएगा। क्लियर, वैल्यू क्या होगा घट जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर L है
और एल के बगल में यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि वैल्यू आपका क्या हुआ, घट गया, है ना। तो पहले कितना था 50, 50 में से कितना घटा दिए 10, कितना हुआ दोस्त 40। बताओ, ये चीज हम नहीं बताए थे, माइंड से निकल गया था, फिर आया, फिर आपको बता दिए, ठीक। तो इसमें आपको भी कोई दिक्कत, अगर कोई भी संख्या लिखना है आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ज्यादा कोई संख्या को लिखना होगा तो बड़े वाला जो भी संख्या है उसके ठीक आगे लिख दोगे, संख्या बढ़ता चला जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा। और कोई संख्या है उसके बाएं तरफ लिखेंगे, है ना, तो वो संख्या आपको क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्लियर दोस्त, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। चलिए, और अभी हम मेंटल एबिलिटी का कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं, उसको भी अभी हम दिखाएंगे। चलिए, और आपको लिखना है, लिख लीजिए। जैसे कि हम मान लो यहाँ पर लिख दिए, हम एल लिख दिए, क्लियर। अब दोस्त यहाँ पर एक्स लिख दिए, क्लियर, और यहाँ पर हम लिख दिए भी। तो इसका मान क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा पूरा आपका इंतजार रहेगा, ठीक। उसके बाद दोस्त यहाँ पर हम लिख देते हैं सी, क्लियर मेरे भाई। यहाँ पर हम लिख दिए डबल एक्स, बताओ क्या है। उसके बाद ये कितना होगा, ये भी हमको बताइएगा, क्लियर। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर हम एल लिख दिए और यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं। देखो ये क्या है, अब हमको खुद बताइएगा कि क्या सही लिखें क्या गलत लिखे। अब हमको पूरा चीज बताइएगा, क्या ये लिखना सही था या गलत था, ये भी हम आपका इंतजार करेंगे, बिल्कुल। चलो, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पर लाइन मार दिए, ये कितना होगा, ये टोटल आपको कमेंट करके बताना है। इसमें से कौन सा लिखना सही है और कौन सा लिखना गलत है, ठीक। और किसका अगर सही है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर गलत है तो हम लोग इसको काट देंगे, क्लियर, काट देंगे। हम ऐसे ए बी करके लिख देते हैं, समझे दोस्त। यहाँ पर ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, आप लोग कमेंट करने में आप लोग को आसानी होगा। सी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं, जैसा जो सही होगा उस हिसाब से आपको लिख के बताइए सी है, क्लियर। यहाँ पर लिख देते अगर नहीं समझ में आया तो सी है। चलो अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो बताइएगा कि ये आपका सेशन कैसा लगा। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, मेरा पूरा थ्योरी यहाँ पर नंबर सिस्टम का लगभग पूरा खत्म हो गया है, अब रह गया डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल को हम नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले दिन। चलो अब हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के तरफ। चलो दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्लियर। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो देखो, इसमें क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो दिख रहा है, चलिए देखो दोस्त, यहां पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक सर्किल है और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया गया है ना, एक वर्ग बना दिया गया। ये नहीं है लाइन, है ना, इस लाइन को नहीं समझ, ये लाइन नहीं है, क्लियर। ये वर्ग हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, सॉरी ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्किल है, समझे। ये वृत्त हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसमें क्या किया है, बीच वाले को कलर कर दिया गया है, समझे दोस्त। बीच वाले को क्या किया है, कलर कर दिया। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको कलर किया गया है ना, ब्लैक कलर किया गया है इसको। ये जो स्लाइड पर है ये कैसा ब्लैक कलर है, मतलब समझो ना, ये कलर है, समझे। अब देखो, अब इसी जैसा ये है ना, आपको क्या है, लॉजिक खाली पकड़ना है। अगर लॉजिक अगर पकड़ रहे हैं ना तो आप क्वेश्चन को यूं ही बना सकते हैं, खाली आपको लॉजिक होना चाहिए। बार बार कहते हैं कि लॉजिक पर आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर कलर है मेरे पास, अब इस कलर को क्या किए हैं कि देखो ये जो फिगर है ना, इसको उठा के, है ना, इसको उठा के देखो यहाँ पर रख दिया है, ये वाला फिगर को बीच में रख दिया गया। देखो अब इसको क्या किया, बीच में रख दिया गया है, क्लियर, दिख रहा है ना, इसको बीच में रख दिया गया है। और जो बीच वाला था उसको ऊपर लेके चल गया, तो देखो इसको यहाँ पर ऊपर लेके चला गया है ना, इसको ऊपर लेके चला गया। और जो ऊपर था उसको सीधे डायरेक्ट नीचे लेके आ जाएंगे, है ना, डायरेक्ट नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर नीचे लेके आ गए। बताओ, है ना, ऐसे ही क्या किए हैं, पहले इस वाले को ऐसे कर देना है, इस वाले को दोस्त ऐसे कर देना है, और यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा देना है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वैसे ही देखेंगे हम लोग, है ना। क्या करोगे, देखो ये जो दिख रहा है ना, या यहाँ से पकड़ो तो इसको ऐसे कर देना, इसको यहाँ कर देना, इस वाले को इस तरह घुमा देना है, क्लियर। फिर अगले जो मेरे पास है पॉइंट, उस पॉइंट पर भी सेम वैसे ही लगाना है। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या करना, आपको ऊपर कर देना है।
और इसको ऐसे कर देना और इस वाले को नीचे कर देना है, इसको नीचे यहाँ पर लगा देना है। बताओ, तो इसको नीचे लगाओगे तो ये सबसे पहले इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ है ना, ये हो गया, ठीक। और देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, बीच में जाए तो कलर होगा, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दो, है ना, जैसा भी ट्रायंगल हो एक ट्रायंगल बना दो, ठीक। सॉरी 1 मिनट, यह ट्रायंगल बना दो और ट्रायंगल क्या करना है आपको, कलर कर देना है। देखो कलर कर दिए, है ना, ट्रायंगल क्या किया है, कलर कर दिए, ठीक है। और जो गोला था ना, देखो ये ऊपर गया है, ये दिख रहा है ना ऊपर है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक। तो देखो ऊपर हुआ तो ये बना, तो आपका ऑप्शन कौन दिख रहा है, देखो A 1 2 3 4 में कौन है, तो आपका दिस इज करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट आपका क्या है, सही है दोस्त। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो दोस्त, यहां पर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो देखो इसमें क्या है, एक मोटा लकीर है ना, यहां पर एक मोटा लकीर है, क्लियर हो गया, और मोटे लकीर पर से एक लाइन यहां गया हुआ है, क्लियर, एक लाइन आपका इधर है, ठीक ना। और यहां से मेरे दोस्त जो है ना 4 गो लाइन यहां पर डाल दिया गया है, कितना लाइन है, 4 लाइन है, और नीचे में कितना लाइन है दोस्त, 3 लाइन है, क्लियर, कितना है, 3 लाइन है। अब क्या करेंगे कि देखो यहां पर 4 है, यहां पर कितना है, 3 है। अब क्या किया है कि देखो यहां से यहां पर 3 लाइन है ना, इसमें से एक को हमने क्या किया है, घटा दिए हैं, है ना। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर कितना है, 2 है, तो एक लाइन जो हटा है वो गया कहाँ, तो देखो यहां पर इस साइड में लगा दिया गया है, तो यहां से एक लाइन बना देंगे। बताओ लॉजिक समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन मेरा कट गया है, अब सेम लॉजिक नेक्स्ट पॉइंट पर लगाना है, इस वाले पर। देखो अब फिर से एक लाइन इस तरह से हमको बना देना है, मोटे लकीर है। चलो अब क्या करोगे, यहां से ये पॉइंट हटाएं तो एक बना, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना बना, 3, और फिर पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा आपके पास, 4। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें कितना है, 3 है, क्लियर। चलो तो क्या करोगे, अब यहां से इस लाइन को हटाना होगा, क्योंकि हर में एक एक हट रहा है, इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया, तो इसमें से भी क्या करना, हटा देना है। तो इसमें से हटाएंगे तो देखो यहाँ हटेगा और यहाँ हटा हुआ है, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक। तो अब ऊपर में देखना है, ये दिख रहा है ना, ऊपर में देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है आपके पास, 3 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना, 1 2 3 4। अब आगे में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, तो अब क्या करें, 2 को हटा देना है, समझे ना। तो देखो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ऐसा कोई दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो फिर क्या करोगे, तो दूसरा लॉजिक फिर यहाँ पर ध्यान दो। चलो देखो ये 3 है, अब क्या किए, 3 के बाद 2, उसके बाद 1, इसके बाद हटा देना है, तो हटाने के लिए तो ऑप्शन इसमें लगाएंगे या तो इसमें लगाएंगे, क्लियर। तो आपका क्या होगा, दिस इज करेक्ट, जो आंसर होगा इसमें से कोई है ही नहीं, ये भी यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भी बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि इस लाइन को हटाना चाहिए यहाँ से, तो इसीलिए क्या होगा आपका, ये आंसर ही गलत है दोस्त, समझे। ऐसे अगर आप लोगों को लगे कि ये सही है तो हमको जरूर मुझे बताना कमेंट करके, लेकिन ये आपका जो है यहाँ पर हटना चाहिए, लॉजिक ही फ्लॉप हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 में क्या है, कुछ कुछ होता है कि क्या क्या कुछ कुछ लॉजिक जो है ना, मतलब बाय मिस्टेक हो जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पर देखेंगे। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल है आपके पास, क्लियर, और यहाँ पर जो है एक तरह सा यहाँ पर गोल कर दिया गया इसको, और यहाँ पर जो है स्टार टाइप का बना दिया गया है, क्लियर। देख लीजिएगा इस तरह से बना दिया गया है, ठीक। अब देखो ये जो दिख रहा है ये ट्रायंगल कितना है, 3, यहाँ पर कितना बनाना है, 4, यहाँ पर कितना है, 5, तो अगला कितना होगा, 6, है ना, कितना होगा, 6। तो देखो ये लॉजिक आपको ध्यान देना, अगर लॉजिक देख अगर पकड़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो 3 4 5, तो अगला क्या, 6, तो 6 देखो किस में है,
6 किस में है, देखो यहाँ पर देखेंगे ये तो 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 6 आपका यही बना है ना। तो आप किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है ये कहाँ है नहीं है, इस सबको कोई मतलब नहीं है, उतना हम टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट बना देंगे और आपका क्या होगा, सी आपका सही होगा दोस्त। क्लियर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो इस पर भी ध्यान दो, ये भी बहुत अच्छा लॉजिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लाइन इस तरह से आपको बना दिया गया है, क्लियर, और यहाँ पर एक इस तरह से ले गया है और एक यहाँ से ले गया हुआ है, क्लियर। चलो अब यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पे काट दो और नीचे में इस लाइन को यहाँ पर काट दो, समझे। अब काटने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पर जो है, सॉरी ठीक है, इस लाइन को क्या किया है पर देखो पेंट कर दिया गया है, क्लियर, इस पेंट को यहाँ कर दिया गया है और यहाँ पर ऊपर में कर दिया गया है, इस पेंट को है ना यहाँ पर कर दिया गया है। तो सेम अब इसी तरीका से आपको लॉजिक लगाना है कि देखो अब क्या क्या है, इसको यहाँ पर इस तरह से कर दिया है, यहाँ पर इस तरह से बनाया है इसको, ठीक, और दोस्त यहाँ से इस तरह से ले लिया, इसको भी यहाँ से ले लिया है, बीच में से काटा हुआ है, बीच में यहाँ पर भी काट दिया है और क्या क्या यहाँ पर पेंट किया है, इसको क्या क्या पेंट किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, पेंट कर दिया गया है, यहाँ पर भी क्या है, पेंट कर दिया गया है ना, यहाँ पर भी क्या है, दोनों को पेंट कर दिया गया है। तो आपका देखो अब क्या समझ रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है ना सर्कल जो ऊपर में जो सेट किया गया है, उस सर्कल को ठीक ऐसे घुमाया हुआ है, देखो है ना, इसको ऐसे घुमाया गया है और इस वाले सर्कल को ऐसे घुमाया है, ठीक ना, ऊपर वाले को ऐसे घुमा दो, नीचे वाले को ऐसे घुमा दो। तो आपको लगाना है तो पहले एक पकड़ लो, देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ, फिर क्या करो, ये है, फिर ऐसे कर दो, फिर अगले वाले को ऐसे कर दो, तो देखो ऐसे इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर है ना क्या होगा, बी वाला होगा, मतलब 1 या तो 2 दोनों में से कौन होगा, इससे भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले पकड़ो, तो नीचे वाले आ जाओ, यहाँ ऊपर में कलर है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, क्लियर, यहाँ हो गया, फिर इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसे ऐसे घुमा देना। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन आपका क्या है, सी, सॉरी ए है ना, एक आपका क्या है, सही है ना, एक नंबर का क्या सही है, समझे, लॉजिक समझ में आया, अच्छा था ना। चलो चलो दोस्त इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखो इसमें और कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं ताकि घर से भी बना के लाइएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले में एक क्या है, देखो यहाँ पर गोला है, इस गोले को सीधे आगे कर दिया, जो अंदर में है ना उसको बाहर कर दिया गया है। देखो जो अंदर में था उसको क्या किए, बाहर कर दिए, बताओ कोई दिक्कत है। अब क्या किए हैं, ये वाला जो दिख रहा है इस वाले को अंदर बाहर कर देना है, इससे सटे हुए चीज को अंदर कर देना है, क्लियर हो गया। फिर देखो जो अंदर में है इसको बाहर कर देना है और उससे सटे वाले चीज को, देखो ये जैसा है ना इसको बाहर कर देना है, ऐसे ठीक सटे वाले चीज को हम लोग है ना उसके बगल में एडजस्ट कर देना है, क्लियर। बताओ देखो ये जो है ना इसको बाहर कर दो, बाहर कर दिया, जो सटे वाले चीज को अंदर कर दिया और जो बचा है उसको यहाँ पर कर देंगे, समझे। चलो तो अब इसमें क्या करना है, जो अंदर में है उसको क्या करना, बाहर कर देना है, तो बाहर कर दो है ना, इसको क्या करो, बाहर करो, ठीक, बाहर हो गया। अब क्या बात है, जो सटा हुआ चीज है उसको क्या करना है, अंदर में रख देना है, ठीक, और जो बचा हुआ है उसको इस तरह से कर देना है, समझो। लगाओ तो दिमाग, ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्त, है ना, 4 नंबर है, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, स्क्वायर है और हेक्सागोन हो गया, क्लियर। चलो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो इस वाले में भी सिर्फ इसमें लॉजिक है, सीरीज है, क्वेश्चन का नाम है सीरीज, तो भाई सीरीज में क्या होगा, रेगुलर को देखना पड़ेगा ना, है ना। जैसे क्या है 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या देखते हैं, अब इससे पता चल रहा है कि आगे आने वाला क्वेश्चन क्या है, 4 होगा, इससे आने वाला क्या है ना 5 6 होगा। तो देखो लॉजिक चल रहा है ना इसका, सीरीज कुछ ना कुछ ऐसे ही इसमें भी आपको पकड़ना था, है ना। मेन आपको सीरीज है, सीरीज का मतलब ही है कि आपको पहले क्वेश्चन देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, है ना, क्या लॉजिक है, इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें देखिए ये लाइन आपको इस तरह से है और यहाँ पर एक तीर का निशान है, ठीक, ये लाइन यहाँ से है और यहाँ से भी एक तीर का निशान है नीचे। अब आ जाओ, यहाँ पर एक पॉइंट को रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक पॉइंट को रखा हुआ है, ठीक, और आपको दिमाग लगाना है, इसमें माइंड लगाना है कि आप आगे क्या करेंगे। ये दिया है, इस पर दिमाग लगाओ, फिर इस पर दिमाग लगाओ और चौथा ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग लग जाएगा, क्लियर। तो देखो हम इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। देखो बच्चों
ये वाला जो लाइन है इस लाइन को देखो ऐसे घुमा दिया गया है, दिख रहा है। इसको जो है ना इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, ठीक। तो जैसे तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो ये लाइन ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से ये चला गया, ठीक। अब बचा तुम्हारे पास ये पॉइंट है, तो जैसे इसको घुमाओगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, ठीक। ऐसा लॉजिक इस पर भी ध्यान दो, अगर इस पर लग रहा है तो समझो ये सही है, ठीक। फिर देखो इसको पकड़ो और यहाँ पर ऐसे घुमाओ, तो देखो जैसे इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये भी मेरा क्या है, काम कर रहा है ना, ये भी आपका क्या होगा, काम कर रहा है। देखो इसको जैसे पकड़ोगे ऐसे बनेगा, तो ये लाइन यहाँ पर बनेगा, ये लाइन ऐसे बनेगा, और ये जो दिख रहा है अब ऐसा चला जाएगा। अब अगला बार क्या करना है कि इसको पकड़ के फिर ऐसे घुमाओगे, तो जब ऐसे घुमाओगे ना तो आपके पास इस टाइप का बन जाएगा, है ना। एक लाइन आपका ये वाला लाइन जो दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, और ये लाइन यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो देखो ऐसा क्या है, और ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, जब इसको ऐसे नचाएंगे तो ये जो गोला है आपके साथ एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, है ना। तो ऐसा देखिए कहाँ पर है, ऐसा देखिए या तो इसमें है और इसमें है, समझे, इसमें है और इसमें है। तो अब दोनों में किस में लगाएंगे टिक, तो इसको घुमाओ, जैसे इसको घुमाओगे तो ये क्या हो, ऊपर जाएगा, है ना, तीर ऊपर जाएगा। तो देखो किस में ऊपर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना, एक मतलब आपका सही है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्कल है, अब इस सर्कल में यहाँ से एक स्क्वायर बना के इसको पेंट कर दिया गया है। देखो दोस्त इसको पेंट कर दिया गया है। अब क्या करना है, सब में ऐसा ही है। अब तुम देखो इसको घुमा के यहाँ पर सेट किया गया है, फिर इसको घुमा के यहाँ पर सेट किया गया, तो अगला क्या है, यहाँ पर घुमाएंगे। तो इसको तो बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था, आप तो ऐसे इसको टिक कर सकते थे, है कि नहीं, इसको तो ऐसे ही कर सकते थे। तो अब क्या होगा, आपके पास जो होगा सो नीचे में ही होगा, तो सब में नीचा ही में है दोस्त। देखो अब क्या करोगे, सब में तो नीचे में ही, बताओ क्या करोगे। तब तो वो थोड़ा ध्यान देना होगा कि देखो ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को, ये दिख रहा है ना, इस वाले को ऐसे घुमा दिया गया है। देखो तो ये लाइन है, फिर जब इसी लाइन को जब उठा के यहाँ पर रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा देखो ये लंबा है ना। देखो अभी जैसे ये लाइन है मान लो, है ना, अब इस पर बनाएंगे तो देखो, सॉरी एक मिनट, देखो जैसे इस पर बनाएंगे तो आपको अजीब टाइप का लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक है। आज ये इसी को जब इस पर बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा, लंबा लग रहा है कि नहीं लग रहा है लंबा। तो आपको लंबा वाला देखो, लंबा वाला देखो कौन में है, ठीक ना। कलर पर भी ध्यान देना है कि कलर कौन है, तो देखो कलर पर भी आपको ध्यान देना है। ये दिख रहा है ना, इस वाले को यहाँ पर दिया गया है, इसको बाहर में कलर किया गया है, ठीक, और इसको क्या अंदर में किया गया है। देखो एक बार अंदर में, फिर बाहर में, फिर अंदर में, तो फिर क्या होगा बाहर में। तो बाहर में देखो कहाँ पर है, तो आपका 4 नंबर हुआ, है ना, 4 क्या आपका सही है। चलो दोस्त 60 देखते हैं, इसमें भी क्या है, चलो अब यहाँ पर इसके ऊपर में एक ट्रायंगल लगा दिया है, क्लियर। और ट्रायंगल लगाने के बाद यहाँ पर भी इसको क्या किया गया है, कलर किया गया है। देखो यहाँ पर ये क्या है, आपका कलर है, ठीक। यहाँ पर भी दोस्त कलर किया गया है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, कलर किया गया है। बताओ तुम लोग बताओ जल्दी कमेंट करके, इसका क्या आंसर होगा बता देना हमको। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, अपने समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो हम क्या किए हैं, ये जो दिख रहा है ना ये कलर, इस कलर को हम इस बार कलर किए, यहाँ पर कलर किया हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पर कलर है, यहाँ पर कलर है, और इसको घुमा के यहाँ पर रख दिया है दोस्त, इसको घुमा के यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो ये बना, फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये कलर आपको यहाँ पर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो या तो यहाँ है फिर यहाँ है, तो इस दोनों को ऐसा हटा दो, बचा ये दोनों, ठीक। अब इस पर ध्यान देंगे, इस वाले पॉइंट पर। अब देखो ये जो दिख रहा है, एक बार कलर यहाँ हुआ, एक बार कलर यहाँ हुआ, और एक बार कलर यहाँ हुआ, समझे। तो आपका ऑप्शन क्या है, 2 आपका क्या है दोस्त, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम होमवर्क दे देते हैं, आसान है, बना के देखिएगा, है ना, देखिएगा इसको बना के आप बनता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो चलो दोस्त ये नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये यू आकार का है,
देखो ये यू आकार का है, फिर यहाँ से भी इस तरह से बना दिया गया है, क्लियर। और फिर यहाँ पर भी ये भी यू ही है। देखो लॉजिक को पकड़ना है, लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो समझो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और नहीं तो समझो कितना भी दिमाग लगाओगे तो नहीं बनने वाला है। चलो दोस्त इसमें थोड़ा ध्यान दो, इस यू में क्या देख रहे हैं कि थोड़ा देखो, पहले जो लाइन है ये पूरा सट के आ रहा है, ये लाइन दिख रहा है ना, सट के आ रहा है, लेकिन अगला जो फिगर है उसमें थोड़ा हट रहा है, फिर अगला फिगर थोड़ा हट रहा है। तो और देखो समझ में आ गया ना कौन सा आंसर होगा। ये धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ये फिगर, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो देखो ये और ये तो दोनों लगभग सेम ही है, तो इसको तो लेना नहीं है क्योंकि इसे थोड़ा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा ऊपर कौन होगा, 3 नंबर। समझे दोस्त, 3 नंबर आपका क्या सही है। चलो ये क्वेश्चन 63 है ना, 63। और मैं एक बार और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, है ना, तब तो हम उस समस्या को हल करेंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हम क्या आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है ना, हम क्या सही पढ़ाए हैं क्या गलत पढ़ाए हैं, है ना। उसके लिए भी आप हमको बताना, हाँ सर सही है गलत है नहीं, ये सब भी आप नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। तो आपसे उम्मीद है कि मैं एक इससे पहले नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन दिए थे और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट से भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको कमेंट करके मुझे बताना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और हम आपको देंगे, जैसे कि यहाँ पर समझ लो, इसको हम खुद हल कर देते हैं और देखते हैं आगे क्या है। 6 स्लाइड नंबर 17 यहाँ पर। चलो इसमें से हम यही क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा हो सकता है कि आपको इसमें दिक्कत हो, तो हम इसी को कर देते हैं। चलो दोस्त ध्यान दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया गया है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया गया है, क्लियर। चलो अब क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पर नचा दो, ठीक। देखो ये जो क्रॉस है ये ऊपर गया हुआ है, समझे। देखो इसको पकड़ के यहाँ कर देना है और फिर इसको पकड़ के दोस्त यहाँ कर देना, तो अगले बार क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, है ना। हर पॉइंट में एक बार घट रहा है, समझे। तो देखो ये यहाँ पर चला गया ऊपर में, फिर यहाँ गया, ये लाइन यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसका मतलब क्या, फिर से ये लाइन यहाँ पर ही आएगा, है ना। ये क्रॉस यहाँ पर ही आएगा, तो देखो ये क्रॉस कहाँ है, एक तो यहाँ 3 में दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, 3 और 4 में आपको दिख रहा है। अब क्या करोगे बचा पॉइंट तुम्हारे पास, तो ये पॉइंट को यहाँ पर लगा दोगे, ठीक। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर दोस्त। तो ये पॉइंट क्या है, 3 नंबर में दिख रहा है, तो आपका क्या 3 है, बाकी को कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझे ना। इस रेक्टेंगल को चेक करने का जरूरत नहीं है, जब आपको ये 3 में ऐसा और कहीं है ही नहीं तो आपका यही सही होगा, है ना। आपका क्या है, यही पॉइंट आपका सही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए होमवर्क है, बना के बताइएगा, आसान है। पहले में एक लाइन फिर ज्वाइंट कर दिए, फिर लाइन को ज्वाइंट कर, फिर लाइन को ज्वाइंट किए, इस तरह से आपको बताना है। चलो लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जरूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। मेरा इंतजार रहेगा। देखो अब इसमें क्या करना, सेम लॉजिक है, क्या होमवर्क में दे दें। देखो इस लाइन को ऐसे घुमाया है, फिर लाइन को ऐसे घुमाया, फिर इस लाइन को घुमा के बना दीजिएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही दे रहे हैं। तो जरूर मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, ठीक। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो फिर भी कमेंट करके बताना कि सर ये इसमें ये प्रॉब्लम, या आपके पास ये है, आपको इस तरह से देना चाहिए, ठीक। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।